गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। एक्स, वाई और जेड 1/2, 3/10 और 1/5 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपसे पूछा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि एक्स डाई हो जाए, वाई डाइस हो जाए या जेड डाइस हो जाए। स्टूडेंट्स, इसमें और अदर इन्फॉर्मेशंस नहीं है, तो यहाँ पे एक नोट में लिख देता हूँ, इफ देर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन regarding calculation of NPSR, then their existing ratio between remaining partners will be NPSR and gaining ratio यानी अगर आपके पास कोई अन्य इन्फॉर्मेशन नहीं है कैलकुलेशन के रिगार्डिंग में, तो आपको एग्जिस्टिंग रेशियो को ही न्यू रेशियो और गेन रेशियो मानना है। तो बच्चों, यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो होगा रिमेनिंग्स का, वही इनका गेन रेशियो और न्यू रेशियो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके जो बेस है वो इक्वल नहीं है, तो मैं बेस इक्वल कर लेता हूँ 10। बेस लेके एलसीएम मैंने 10 ले लिया, 5, 3 और 2। चलिए, ये एक्स का शेयर, ये वाई का शेयर और ये जेड का शेयर, तो इनका प्रोपोर्शन आ गया 5:3:2। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स डाई हो जाए तो वाई और जेड का गेनिंग और न्यू रेशियो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो ही माना जाएगा। तो एक्स को आप हटा दीजिए और वाई और जेड का जो गेनिंग और न्यू रेशियो होगा वो होगा 3:2। ऐसे ही अगर वाई एक्सपायर हो जाता है तो इनका रिमेनिंग 5:2 एक्स और जेड का गेनिंग और न्यू रेशियो माना जाएगा। और अगर जेड एक्सपायर हो जाता है तो एक्स और वाई का जो प्रोपोर्शन है वो उनका गेनिंग और न्यू रेशियो माना जाएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बड़े ही आसान क्वेश्चन है। यानी जो पार्टनर अगर एक्सपायर हो रहा हो या रिटायर हो रहा हो, तो उनका जो एग्जिस्टिंग रिमेनिंग बैलेंस है वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ए, बी, सी 5:3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। 5:10, 3:10, 2:10 बेस इक्वल है। बी यहाँ से रिटायर हो गया और अब वो प्रॉफिट 3:2 में यानी 3/5 और 2/5 में बांट रहे हैं। आपसे पूछा है गेनिंग रेशियो निकालिए। यहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें बेस प्रॉफिट अज्यूम करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है और यहाँ पे 5, 10 × 5 = 50। अब इस 50 रुपये को ए, बी, सी 5, 3, 2 में बांट रहे हैं। तो उस 50 रुपये में ए का शेयर 25, बी का शेयर 15 और सी का शेयर 10 होगा। यहाँ पे बी कर रहा है सेक्रीफाइस और ए और सी को होगा गेन। और इस प्रकार से इनका न्यू शेयर निकल जाएगा और उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो उनका न्यू रेशियो होगा। तो बच्चों, यहाँ पे अगर 50 रुपये को मैं 3:2 में बांटूँ
बी को हटा के, क्योंकि बी तो यहाँ से रिटायर हो जाएगा, बी को कुछ नहीं मिलेगा, बी अपने 15 रुपये छोड़ देगा। और 3:2 में वो प्रॉफिट बांट लेंगे। 50 रुपये को 3 2 में बांटेंगे तो 30 रुपये ए के हिस्से में और 20 रुपये बी के हिस्से में आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ए का शेयर 25 रुपये से 30 हो गया तो ए को 5 का गेन हुआ। बी का शेयर 15 से 0 हो गया तो बी को कम्प्लीटली सेक्रीफाइस हुआ 15 का। और सी का शेयर 10 रुपये से 20 हो गया तो सी को हुआ 10 रुपये का गेन। स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे पूछा है गेनिंग रेशियो बताइए, तो गेनिंग रेशियो में गेन उठाएंगे और उनका रेशियो ले लेंगे। तो गेन 5 और 10 का है तो गेनिंग रेशियो होगा बच्चों 5:10, कट जाएंगे 5 से तो 1:2 विल बी देयर गेनिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9B था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। 10 भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी 5 4 3 2 में प्रॉफिट बांटते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इनका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 और 2 14। और ए रिटायर हो गया, अभी अपना प्रॉफिट 1 1 1 में बांटेंगे तो इनका डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट बेस प्रॉफिट, अच्छा इसमें पूछा क्या था, इसमें भी आपसे वही पूछा है जो पिछले क्वेश्चन पूछा था। यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू 14 × 3 इक्वल टू 42। इस 42 को ए बी सी डी 5 4 3 2 में बांट रहे थे तो उनका जो ओल्ड प्रोपोर्शन था, ओल्ड शेयर था, वो था 15 12 9 और 8। अब यहाँ पे ए कम्प्लीटली सेक्रीफाइस कर देगा और बाकी लोगों को गेन होगा। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ए रिटायर हो गया और बी सी डी उस 42 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 14 बी को मिलेंगे, 14 सी को मिलेंगे, 14 ही डी को मिलेंगे और ये आ जाएगा इनका न्यू शेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप, ए का शेयर 15 से 0 हो गया तो 15 का सेक्रीफाइस किया अभी इन्हें। बी का शेयर 12 रुपये से 14 हो गया तो बी को 2 रुपये का गेन हुआ। सी का शेयर 9 रुपये से 14 हो गया तो सी को 5 रुपये का गेन हुआ। और डी का शेयर 8 से 14 हो गया तो डी को 6 रुपये का गेन हुआ। तो गेनिंग रेशियो बिटवीन बी सी डी विल बी 2:5:6 and it will be answer. So students, it was the question number 11. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। रेखा, रुचि और सुरुचि पार्टनर्स हैं। रुचि फर्म से रिटायर हो गई और उसका हिस्सा रेखा और सुरुचि ने 2:3 में ले लिया। आपसे पूछा है आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना बच्चों, गेनिंग रेशियो। बच्चों यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है और मैंने जब पार्टनरशिप की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको बताई थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि उनका जो अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल रेशियो हम मानते हैं। तो यहाँ पे इनका बेस क्या आ जाएगा बेटा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो बेस प्रॉफिट कितना ले लेंगे हम, लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना ले लेंगे बच्चों, 3 × 5 15। अब 15 रुपये को पहले रेखा, रुचि और सुरुचि एक में यानी 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अब उसी 15 को रेखा और सुरुचि 2:3 में बांटेंगी तो इनका जो शेयर होगा वो न्यू शेयर होगा। तो 15 को अगर 2:3 में बांट दूंगा मैं तो 6 और 9। सो स्टूडेंट्स अब कंपेयर कर लें दोनों को। रेखा का पहले शेयर 5 था, बाद में 6 हो गया
तो रेखा को 1 रुपये का गेन हो जाएगा। रुचि का शेयर 5 रुपये से 0 हो गया, तो रुचि का 5 रुपये का सेक्रीफाइस हो जाएगा। और सुरुचि का शेयर 5 रुपये से 9 हो गया, तो सुरुचि का शेयर 4 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा, यानी गेन हो गया। आपसे गेनिंग रेशियो पूछा था, तो 1:4 गेनिंग रेशियो विल बी रेशियो ऑफ गेन, दैट विल बी 1:4 will be your answer. So students, it was the question number 11. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स, वाई और जेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे 1/3, 1/9 और 5/9। जेड फर्म से रिटायर हो रहा है और 3/4 अपने हिस्से का वो एक्स के लिए और बैलेंस वो वाई के लिए छोड़ रहा है। तो आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले इनका बेस इक्वल नहीं है, इसका 9, इसका 9, इसका 3, तो बेस इक्वल कर लें आप लोग। 9 एलसीएम ले लें आप, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे बच्चों, गलती से 1 लिख दिया मैंने। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9, तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। तो यहाँ पे 3:1:5 इनका ओल्ड शेयर है, ओल्ड प्रोपोर्शन है। तो लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म, यहाँ पे आप 9 उठा लें और यहाँ पे 4 उठा लें। 36 पहले एक्स, वाई, जेड 3:1:5 में बांटते थे, तो यहाँ पे इनका जो ओल्ड शेयर होता था 12 रुपये, 4 रुपये और 20 रुपये होता था। अब जेड फर्म से रिटायर हो रहा है, तो जेड करेगा सेक्रीफाइस और एक्स और वाई को गेन के रूप में मिलेगा। तो जेड का हिस्सा 20 रुपये जेड छोड़ के जा रहा है और इस 20 रुपये का 3/4 एक्स को मिलेगा। 20 का 3/4 आप निकाल दें तो 15 रुपये एक्स को मिल जाएंगे और 20 रुपये के बाकी के बचे हुए अमाउंट यानी 15 के बाद में 5 रुपये वाई को मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो न्यू शेयर होगा वो 27/9 होगा। तो यहाँ पे न्यू शेयर का जो प्रोपोर्शन है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 27:9, 9 से कट रहा है 3:1। और जो गेन का प्रोपोर्शन है वो आपका गेन रेशियो होगा, तो यहाँ पे 15:5 है, तो 5 से कट रहा है, तो ये भी 3:1 होगा। सो स्टूडेंट्स, गेनिंग रेशियो भी 3:1 और न्यू रेशियो भी 3:1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में PQRS 2 3 5 2 में प्रॉफिट बांटते हैं, तो इनका जो डिनोमिनेटर होगा 12 होगा, 5 2 7 3 10 2 12। एस फर्म को छोड़ रहा है और उसका जो हिस्सा है क्यू और आर 3:2 में ले रहे हैं, यानी 3/5 क्यू 2/5 आर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया बेटो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू 12 × 5 यानी 60 रुपये। PQR और S पहले 60 रुपये को 2:3:5:2 में यानी 10, 15, 25 और 10 बांटते थे। एस फर्म से रिटायर हो गया, तो एस ने कम्प्लीटली सेक्रीफाइस किया 10 रुपये का, और इस 10 रुपये का जो एडवांटेज है
वो केवल क्यू और आर उठा रहे हैं, तो गेन किसको होगा बेटा, क्यू और आर को। 10 रुपये का गेन 3:2 में वो ले रहे हैं, तो 6 रुपये का गेन क्यू ने लिया और 4 रुपये का गेन आर ने लिया। और इस प्रकार इनका न्यू रेशियो होगा बच्चों 10, 21, 29 डैश। तो ये इनका न्यू शेयर आ जाएगा। और न्यू शेयर का जो प्रोपोर्शन है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 10:21:29। यहाँ पे इनका जो गेन रेशियो होगा वो होगा 6:4 क्यू और आर का, यानी 3:2। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से करेंगे हम। इस क्वेश्चन में बेटा 2 पार्टनर गिवन हैं ए और बी 5:3 में। उन्होंने एडमिट किया 1 अप्रैल 2014 को सी को 1/4 के लिए, और सी अपना हिस्सा ए और बी से 3:2 में लेगा, यानी 3/5 ए से और 2/5 बी से। तो पहले तो न्यू शेयर यहाँ तक निकलेगा। 1/4/2015 को वो डी को एडमिट करें 1/6 के लिए, और डी अपना हिस्सा फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम ए। जब फ्रॉम लिखा होता है तो फ्रॉम का मतलब होता है ऑफ फर्म प्रॉफिट। फर्म के प्रॉफिट का 1/10 ए से और फर्म के प्रॉफिट का 1/15 बी से वो लेगा। 1 अप्रैल 2016 को ए एक्सपायर हो गया और उसका हिस्सा बी सी डी इक्वली ले रहे हैं। इक्वली मीन्स 1:1:1 में 1/3, 1/3 और 1/3 में। यहाँ पे 3 रेशियो आपसे पूछे हैं, सी के एडमिशन के बाद, डी के एडमिशन के बाद और ए की डेथ के बाद। तो सबसे पहले हम सी के एडमिशन के बाद शेयर निकालेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब, 1 अप्रैल 2014 को आफ्टर सी एडमिशन, ऑन 1 अप्रैल 2014 आफ्टर सीज एडमिशन। बच्चों यहाँ पे आपको बेस प्रॉफिट एज्यूम करना है। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म, आप फर्म का बेस प्रॉफिट एज्यूम कर लें, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके 8 और 4 और 5, 8 × 4 × 5, 160 रुपये। यहाँ पे हमने 160 रुपये फर्म का प्रॉफिट मान लिया। यहाँ पे ए और बी पहले पार्टनर थे, सी को एडमिट कर रहे हैं वो, तो पहले वो 160 रुपये को ए और बी को बांटते थे। 160 रुपये वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे उनके पास जो बचेगा वो बचेगा 100 और 60। अब यहाँ पे सी एडमिट हो रहा है, तो सी को गेन होगा और ए और बी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्यूचर में उनको प्रॉफिट कम होंगे, तो इसके बाद इस प्रकार इनके पास न्यू शेयर आ जाएगा। सी 1/4 के लिए आ रहा है 160 में, 160 का 1/4 यानी 40 रुपये सी को गेन होगा। इस 40 रुपये के लिए ए और बी 3:2 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 40 को 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएंगे 24 और 16। तो यहाँ बच्चों ए का शेयर बचेगा 76, बी का शेयर बचेगा 44 और सी का शेयर होगा 40। 60 में से 40 गए, 60 में से 16 गए, 44 बच जाएंगे। 100 में 24 जाएंगे तो 76 बच जाएंगे और सी का हिस्सा एज इट इज़ रहेगा 40 रुपये। तो इनका जो न्यू शेयर है 76, 44 और 40 रहेगा और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बच्चों, अगर कटता है तो काट दीजिए आप, मैं 2 से काट रहा हूँ पहले, 38
22/20, फिर 2 से कट रहा है ये 19, 11, 10। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा था कि डी के एडमिशन के बाद न्यू शेयर बताएं, तो डी के लिए ये पार्टनर ABC ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अप्रैल 15 आफ्टर डीज एडमिशन, यहाँ होगा बच्चों लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म, आप अज्यूम कर लें, यहाँ का डिनोमिनेटर उठा लें 19, 10, 29, 30, 10, 40, 40 रुपये। अब डी कितने के लिए आ रहा है बेटा? 1/6 के लिए 40 × 6, और वो अपना हिस्सा ए और बी से 10 और 15 के रेशियो में लेगा। तो यहाँ पे 10 और 15 का आप एलसीएम ले सकते हैं, चाहे तो 30 ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 7200। ओके बच्चों, अब 7200 को A, B, C और D, पहले ये प्रॉफिट ABC में बटता था, अब वो करेंगे सेक्रीफाइस, D को होगा गेन, और इस प्रकार से आपके पास न्यू शेयर निकल जाएगा और उसका रेशियो न्यू रेशियो आ जाएगा आपका। 7200 को आप बांट दें ओल्ड रेशियो में, यानी 19/11/12 में, सॉरी 10 में, तो ये आ जाएंगे बेटा 40 से डिवाइड करेंगे 7200 को आप बांट दें 19/11/10 में, तो ये 40 से डिवाइड हो जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई करें 19 से, फिर करें 11 से, फिर करें 10 से, तो ये आ जाएंगे 1200 आएंगे बेटा, सॉरी 180 आएंगे बच्चों। 7200 40 से डिवाइड करके 19/11/10 में बांट देंगे हम, तो 40 से डिवाइड करने के बाद 180 आएगा। 180 को 19 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अमाउंट होगा, तो इनका इंडिविजुअल अमाउंट आएगा 3420, 1980, 1800। अब डी एडमिट कर रहा है बच्चों 1/6 के लिए, और 1/6 लेगा वो 7200 का, तो यहाँ पे 7200 का अगर 1/6 लेंगे, 7200 का 1/6 लेंगे तो आएंगे 1200। तो यहाँ पे 1200 का उसे होगा गेन, और ABC उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे। क्वेश्चन में A और B कर रहे हैं केवल, तो यहाँ पे A कर रहा है 1/10 और B कर रहा है 1/15, किसका? 7200 का लिखा हुआ है फॉर्म। तो 7200 का अगर 1/10 निकाल दें तो 720 A ने सेक्रीफाइस किया, और 1/15 निकाल दें तो 480 B ने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, C ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। 720 A के में कम कर देंगे, उसके बाद 480 B में से कम कर देंगे, और ये हिस्सा D को मिल जाएगा। तो रिमेनिंग जो हिस्सा होगा वो A, B और C का, C में कोई चेंज नहीं है, B के 1200 हो गए, सॉरी D के 1200 हो गए, B के 1500, और यहाँ पे 2700 रुपये हो जाएंगे। सभी में एक्स्ट्रा जीरो हटा दीजिए, और ये 3 से कट रही सारी संख्याएं, 3 9 जा 17, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, तो 9564 ये डी के एडमिशन के बाद आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा।
स्टूडेंट्स, और यहाँ पे गेन रेशियो 720 480 का निकाल दें तो 12 × 72, 12 × 48, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये इनका गेन रेशियो आ जाएगा ए और बी का। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों। अब यहाँ पे ए एक्सपायर हो गया और उसका शेयर बी सी डी ने इक्वली ले लिया, तो अब निकालेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डीज डेथ। ए यहाँ पे एक्सपायर हो गया और उसका शेयर 1/3 1/3 1/3 इक्वली ले रहे हैं। पहले ए बी सी डी का जो प्रोपोर्शन था ए के मरने से पहले वो था 9564, 9564। तो बच्चों यहाँ पे भी बहुत आसान सा काम है आपके लिए। आपको बेस प्रॉफिट अज्यूम करना है। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म, आप डिनोमिनेटर ले लें, 9 5 14 26 4 24 24 इंटू 3 इक्वल टू 72। ए बी सी और डी पहले इस प्रॉफिट को 9564 में बांटते थे तो 27 एक हिस्से में आते थे, 15 बी के में, 18 सी के में और 12 डी के में। ए रिटायर हो गया और ए ने अपने 27 रुपये छोड़ दिए और इन 27 रुपये को सभी पार्टनर इक्वली ले रहे हैं 999। तो यहाँ पे ए का शेयर 0 हो गया, ये न्यू शेयर, बी का शेयर 24, सी का शेयर 27 और डी का शेयर 21। ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बी सी और डी का वो हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका 14, जिसमें आपको तीनों सिचुएशन अराइज हैं, गिवन है, ऑफ, फ्रॉम और डेथ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, आप इसे स्टार मार्क करें और नहीं समझ आता है तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन समझने वाली बात है, फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम किसका, फर्म का, तो आप आसानी से इसे कर देंगे। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की। एक्स वाई और जेड 5 4 3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्स रिटायर हो गया और क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और ये बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी सेम एज बिफोर बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी वाई और जेड का वही रहेगा जो एक्स और वाई का होता था। यानी एक्स और वाई का क्या होता था बेटा, 5:4। तो ये आपका न्यू शेयर है, आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो न्यू शेयर हमने निकाल दिया, फिर भी चलो करते हैं सोल्व इसको। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, 5 4 9 3 12, 5 4 9 108। पहले इस 108 रुपये को एक्स वाई जेड बांटते थे 5 4 3 में, तो उनका जो शेयर होता था 45 36 और 27 होता था। अब ए रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद उनका जो न्यू शेयर है वो बिल्कुल उसी रेशियो में होगा वाई और जेड का जो एक्स और वाई के में होता था, यानी 5:4 में। तो 108 को अगर 5:4 में बांट देंगे हम तो ये हो जाएगा 60। 5:4 में 108 को बांटूंगा मैं तो 9 से डिवाइड करने से 12 आएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 60 आएगा और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
ए का शेयर 45 से 0 हो गया तो 45 इन्हें सेक्रीफाइस कर दिया। बी का शेयर 36 रुपये से 60 हो गया तो बी ने किया गेन 24 का। और सी का शेयर 27 से 48 हो गया तो सी को 21 का गेन हुआ। इस प्रकार बी और सी का प्रोपोर्शन 24:21 आ जाएगा और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 60:48। आप काटेंगे 12 से 5:4 और इनका जो गेन रेशियो होगा 24:21, 3 से काट देंगे 8:7। ये इनका फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। अगले लेक्चर में हम आपके साथ गुडविल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें, अगर सोल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उन्हें बाद में सोल्व करेंगे। आप स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर दें बेटा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं। और नहीं होते हैं तो आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।